Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। से हम लोग ऑनशिप सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टूल्स को जो है एक्सप्लोर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं होल टूल के साथ। सो होल टूल जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी प्रकार का मटेरियल अवेलेबल होगा तो उसी में ही आप जो है होल जो है बना सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ हॉलो पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो है एक सॉलिड चाहिए है। इसके लिए हम एक रेक्टेंगल बना के उसको एक्सट्रूड कर रहे हैं, जिससे कि हमको एक पहला सॉलिड मटेरियल मिल जाएगा जिसमें कि हम होल को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इस प्रकार से एक जो है सॉलिड मटेरियल होना चाहिए। अब ये जब हमारे पास बन जाए तो होल टूल सबसे पहले आपको जो है एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट लेके आता है कि इस प्रकार से आपके पास एक कोई पॉइंट टूल की मदद से एक पॉइंट क्रिएटेड होना चाहिए। इसके लिए आप सिंपली स्केच में जा सकते हैं और स्केच में जाके जो है वो एक जो है पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप वो पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं, इस पॉइंट को आप होल टूल में आके सिलेक्ट कर ले और सिलेक्ट करके जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर जगह पे होल बनने लग जाए। सबसे पहले आपको इस प्रकार के तीन ऑप्शंस के साथ आपको मिलता है, सिंपल, काउंटर बोर और काउंटर सिंक। तो सिंपल होल में सिंपल रेक्टेंगुलर होल, जैसा कि आप यहाँ पे भी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपका सिंपल होल होता है जिसमें कि आपको सिर्फ एक डाया की जरूरत होती है और आपको हाइट की जरूरत है, कितने हाइट तक आपको जो है उसको होल को लेके जाना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप किसी प्रकार से उसको स्क्रू जैसे चीज की टाइट करने के हिसाब से आप बना रहे हैं तो स्क्रू का जैसा वी बॉटम होता है वैसा आप होल में भी वी बॉटम क्रिएट कर सकते हैं। अगर उसको हटा देंगे तो इस प्रकार से आपको फ्लैट बॉटम दिखने लग जाएगा। सो ये हो गया आपका एंगल को ऑप्शन 118 डिग्री कॉमनली यूज और दूसरा 135 डिग्री। सो अब अगला आते हैं काउंटर बोर। काउंटर बोर ऑप्शन हम तब यूज करते हैं जब आपको एक स्क्रू या एक बोल्ट का हेड को भी जो है होल में ही क्रिएट करना, दैट इज वो जो है उस बॉडी के अंदर छुप जाए। जैसे कि आप कोई भी टीवी या मोबाइल या जो है कीबोर्ड्स के पीछे देख सकते हैं कि उसमें जो स्क्रू टाइट किया हुआ रहता है उसका जो हेड होता है वो हेड भी जो उसके अंदर इंसर्टेड रहता है, जिससे कि वो जो है जब भी आप उसको रखें तो आप उसका जो हेड को जो है आप किसी भी सरफेस के साथ स्क्रैच होता हुआ नहीं देखेंगे, नहीं तो उसका हेड जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रब हो के उसका हेड खराब हो जाएगा और फिर आप उसको शायद ओपन नहीं कर पाएंगे उस हेड को। इसीलिए जो है इस प्रकार से होल क्रिएट किया जाता है, ये डबल होल जो कि हेड के लिए थोड़े बड़े डाया का होल क्रिएट किया जाता है और उनकी वैल्यूज जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम एक एक करके मेंशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम होल का डाया मेंशन करते हैं, फिर जो काउंटर बोर जो हेड का जो है डाया है उसको मेंशन करेंगे, फिर उस काउंटर बोर का हाइट कितना हाइट का होगा वो डिपेंड करेगा आपकी जो स्क्रू के हाइट के ऊपर, और फिर होल का हाइट दैट इज जो है आपका जो स्क्रू का जो लेंथ है वो कितना है उस हिसाब से उसका हाइट, और ऑब्वियसली लास्ट में वी बॉटम जो हमने अभी देखा हुआ है। सो इस प्रकार से ये काउंटर बोर होल जो है कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो दूसरा होल था वो काउंटर सिंक था। काउंटर सिंक और काउंटर बोर में बेसिकली सिर्फ डिफरेंस इतना होता है, बोल्ट का जो हेड होता है वो स्ट्रेट होता है रेक्टेंगुलर शेप में, इस प्रकार से जैसे कि आप यहाँ पे हिडन एजेस के रूप में देख पा रहे हैं, इस प्रकार से होता है। काउंटर सिंक जो है एक स्क्रू के लिए बना होता है, जिसमें कि जो है इसका जो है एंगुलर फॉर्मेट में जो है टेपर्ड फॉर्म में बना हुआ होता है। अगर आपने कोई स्क्रू को ध्यान से देखा होगा तो स्क्रू जो है यूजुअली टेपर्ड फॉर्म में होता है, मतलब उसका जो हेड होता है, हेड नीचे जैसे प्रोग्रेस करता है तो वो टेपर्ड फॉर्म में जो है प्रोग्रेस करता है और अपने शैंक के साथ में जाके जो है मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो उसके लिए जो है होल भी जो है काउंटर सिंक यूजुअली हम चूज करते हैं जब हमको जो है एक स्क्रू के लिए बनाना होता है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया व्हाई वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर टू डिफरेंट ऑप्शंस, काउंटर सिंक एंड काउंटर बोर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डिफरेंस जो है ऊपर का जो हेड के लिए जो क्रिएट किया गया होल है उसी में बस डिफरेंस देखने को मिलेगा, अदरवाइज इट्स वन एंड द सेम। सो इस प्रकार से आप जो है होल टूल को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। दीज आर द वेरियस ऑप्शंस यूज्ड इन होल टूल। देखने जा रहे हैं लॉफ्ट टूल। तो इसको हमने पिछले जो है वीडियो में ऑलरेडी देख लिया था, लेकिन वहां पे हमने जो है बेसिक लेवल पे दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं उसको ही सिर्फ एक्सप्लोर किया था। आज हम यहाँ पे दो से ज्यादा क्रॉस सेक्शन यानी कि 3 क्रॉस सेक्शन को कैसे जोड़ सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, हम सिर्फ यहाँ पे डेटम प्लेन टूल की मदद से 3 अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस को जो है बनाएंगे और उनको जो है सिंपली जो है लॉफ्ट टूल में जाके जो है सिलेक्ट कर लेंगे।
सो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है एक स्केच बना चुके हैं विच इज योर रेक्टेंगल। डेटम प्लेन टूल की मदद से एक जो है सिंपल पैरेलल में जो है टॉप प्लेन की पैरेलल में जो है एक और नया डेटम प्लेन क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम जो है दूसरा एक और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके की नंबर ऑफ साइड्स अलग है, जैसे कि हम यहाँ पे ट्रायंगल चूज कर रहे हैं तो इसमें 3 ही वर्टेक्स बनते हैं, जबकि हमने ऑलरेडी रेक्टेंगल बना लिया जिसमें कि 4 वर्टेक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टूल होता है जिस कॉल्ड है स्प्लिट टूल। इस स्प्लिट टूल की मदद से हम एक जो है वर्टेक्स एक्स्ट्रा वर्चुअल क्रिएट करेंगे और ये जो है मदद करेगा उसको 4 वर्टेक्स पॉइंट के ट्रायंगल के रूप में रिप्रेजेंट करने में इन फ्रंट ऑफ लॉफ्ट टूल। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे जो है ट्रायंगल बना लिया, अब मैं फिर से एक और डेटम प्लेन बना रहा हूँ। आप ये डेटम प्लेन चाहे तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेन 1 के ऑफसेट में दे या फिर जो है टॉप प्लेन के ऑफसेट में दे, इट्स वन एंड द सेम। सो अब यहाँ पे हम जो है अगला सर्कल ले लेते हैं। अब इस सर्कल को जो है हम यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वर्टेक्स पॉइंट्स है उसके अबाउट जो है हम इसको जो कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग रेक्टेंगल इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्टेक्स पॉइंट्स हैविंग 4 वर्टेक्स। सो यहाँ पे इसलिए हम सर्कल में 4 वर्टेक्स पॉइंट्स क्रिएट करेंगे और वो 4 वर्टेक्स पॉइंट्स के अबाउट जो है सारे जो है जुड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे अब मेरे को क्या करना है, सिंपली लॉफ्ट टूल को पिक करना है और तीनों जो है वो एक के बाद एक लाइन से पिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जिस भी प्रकार से मेरा जो है स्केच बना हुआ था उस हिसाब से जो है वर्टेक्स पॉइंट्स को जोड़ते हुए जो है उसने जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने आपको आउटपुट 3D सॉलिड का दिखा दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक n नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस और सारे क्रॉस सेक्शंस को जो है आपको ये लॉफ्ट टूल से जो है इस प्रकार से जुड़ता हुआ दिख जाएगा। So in continuation to this, we'll explore another new tool which is called as Profile Rib. तो प्रोफाइल रिब क्या कहता है कि एकमात्र टूल है जो कि ओपन स्केच में सॉलिड आउटपुट दे सकता है। सो ओपन स्केच में सॉलिड आउटपुट कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए पहले से आपके पास एक 3D सॉलिड फिगर अवेलेबल होना चाहिए है। उस सॉलिड फिगर के बेस को यूज करके वो जो है आपको एक सॉलिड फिगर दे सकता है। दैट इज हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एल शेप मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये एल शेप का जो है बेस जो है मैं यूज करूंगा और इसके ऊपर अगर मैं एक स्लैंट लाइन बना दूं तो वो स्लैंट लाइन को जो है कवर अप करने के लिए नीचे का जो है एल शेप बनाने की मेरे को फिर से स्केच के रूप में जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इस एल शेप को यूज करेगा एज अ सॉलिड, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में सॉलिड अवेलेबल है, तो वहां से वो जो है डायरेक्टली उस सॉलिड को यूज करके आपको सॉलिड आउटपुट दे पाएगा। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। पहले मैं यहाँ पे स्लैंट लाइन जो मैंने बनाया है इसके पॉइंट्स जो है इस सॉलिड के एजेस पे कोइंसिडेंट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका ये प्रोफाइल रिब टूल वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है कोइंसिडेंट टूल का प्रॉपर एप्लीकेशन देख लें। कोइंसिडेंट टूल को पिक करें, पॉइंट को पिक करें और एजेस को पिक करें, तो आपको जो है यहाँ पे कोइंसिडेंट होता हुआ दिख जाएगा। आपको अगर लगे कि कोइंसिडेंट है कि नहीं चेक करना है तो आप इस प्रकार से लाइन को स्लाइड करा सकते हैं। लाइन जैसे स्लाइड कराएंगे आपको दिख जाएगा कि जो है वो कोइंसिडेंट है या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायमेंशंस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, फुल्ली कंसर्न स्केच पे जो है ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज इट इज गोइंग टू सिंपली टेक सम मोर टाइम। तो मैं वीडियो को कंसाइज बनाने के लिए मैं यहाँ पे जो है कुछ चीजों को जो है कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोफाइल रिब टूल को चूज करता हूँ और इस पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए ऑटोमेटिकली आपका एक 3D सॉलिड बनने लग गया है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है कि आप इसको जो है रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हैं। रिवर्स डायरेक्शन तभी पॉसिबल है अगर जो है ये एल शेप की जगह पे ऑपोजिट में भी जो है एल शेप पॉसिबल होता, तो ये ऑपोजिट साइड में भी जो है ये एक तरह से जो है ढूंढ रहा होता। अगर उधर मटेरियल अवेलेबल है तो उस एल शेप को जो है उधर अगर अवेलेबल होता, दैट इज ये एक जो है हॉलो बॉक्स होता, तो यहाँ पे जो दोनों तरफ वो लाइन के अबाउट जो है वो सॉलिड बना लेते। सो दिस इज हाउ रिब टूल वर्क्स। अब हम आगे जो है एक नया टूल देखते हैं विच इज कॉल्ड एज स्वीप टूल। तो स्वीप टूल जो है बेसिकली एक्सट्रूड टूल का ही एक्सटेंशन है। एक्सट्रूड टूल में हम एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को उस प्लेन, जिस प्लेन पे हमने स्केच किया है उस प्लेन के परपेंडिकुलरली उसको थर्ड डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं। वेयर स्वीप टूल में एक बेसिक डिफरेंस क्रिएट होता है कि यहाँ पे भी हमारे पास एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, लेकिन उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अलोंग द
पाथ जो हम डिसाइड करेंगे उस पाथ के परपेंडिकुलरली जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ट्रेवर्स करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि हम यहाँ पे एक पाथ डिफाइन करने वाले हैं, उस पाथ के परपेंडिकुलरली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ट्रेवल कराएगा और उस ट्रेवलिंग के दौरान में सॉलिड क्रिएशन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ स्वीप टूल वर्क्स। तो देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल पाथ है, सर्कल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो हमने पहले जो है सर्कल को एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चूज कर लिया। आप देखिए पाथ चूज कर रहे हैं तो उस पाथ के अराउंड सर्कल ट्रेवल कर गया और इस प्रकार से आपके पास एक जो है फ्रेम जैसा स्ट्रक्चर आपके पास तैयार हो। सो इस प्रकार से आपका काम करता है। तो कुछ एक आध एग्जांपल्स और देख लेते हैं कि हम और किस किस प्रकार से जो है इसमें जो है क्रिएशन कर सकते हैं। तो लेट्स से फिर से हम नया स्केच लेते हैं। इस बार हम फ्रंट प्लेन को जो है चूज करके जो है स्केच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लाइन और आर्क का एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार का कोई स्केच हो। पिछले बार हमने जो है पाथ को क्लोज्ड लूप रखा था, इस बार हम पाथ को ओपन रखेंगे। तो बेसिक डिफरेंस जो है हम यहाँ पे ये रखने वाले, बिकॉज अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर क्लोज कर दे तो वो जो है सॉलिड बनेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर ओपन कर दे तो वो सरफेस बनेगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन पाथ को जो है अगर आप क्लोज और ओपन करते हैं तो उसकी वजह से जो है रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं। जैसे कि पिछले बार जो है हमारा जो है पाथ का फर्स्ट और लास्ट पॉइंट मीट कर रहा था क्लोज होने की वजह से, दैट इज पाथ जो है क्लोज्ड पाथ था, इसलिए जो है हमारा फ्रेम एक क्लोज्ड फिगर बन गया। दैट इज उसके फर्स्ट पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट मीट कर गए। जबकि अगर हम जो है पाथ को ओपन रखते हैं, यानी कि जो है फर्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है किसी अलग अलग पॉइंट किसी अलग अलग डायमेंशंस पे जाके जो है एंड अप हो जाए, तो वहां पे जो है आपको जो है अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस प्रकार से जैसा हम लोग यहाँ पे कुछ एक बनाते हैं। सो आप यहाँ पे मैं जिस प्रकार से आपको स्केच कर रहा हूँ उसी प्रकार से ऐसा स्केच करने की जरूरत नहीं है। आप कोई स्प्लाइन लेके स्केच कर सकते हैं, सिर्फ लाइन टूल लेके स्केच कर सकते हैं। जिस प्रकार से पाइप जो है 90 डिग्री पे बेंड होते हैं, तो आप जो है एक लाइन लेके एक आर्क लेके फिर 190 डिग्री पे एक लाइन बना दे तो भी जो है आपको जो है दिखेगा कि जो है आप उसमें जो है स्वीप कर पा रहे हैं। तो जैसे इस प्रकार से मैंने एक स्केच ये कर दिया है, तो इस स्केच को जो है मैं अब ओके करता हूँ और इसके लाइन के एंड पे एक डेटम प्लेन क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले डेटम प्लेन टूल लेंगे, पॉइंट को सिलेक्ट किए और लाइन को सिलेक्ट किए। उसके अबाउट वहां पे उस लाइन के नॉर्मल उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट वहां पे एक जो है डेटम प्लेन सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया। अब इस पर्टिकुलर प्लेन के अबाउट मैं एक सर्कल, छोटा सा एक सर्कल जो है बनाता हूँ और यहाँ पे इसको जो है मैं फिर से स्वीप टूल में जाऊंगा। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पहले चूज करते हैं, फिर जो है स्वीप पाथ में एक एक करके लाइन बाय लाइन हम जो है स्वीप को पाथ को जो है चूज करते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है पाथ को 1 बाय 1 चूज करते जाए। तो अगर मेरे को जैसे पूरे को नहीं करना, मैं किसी पॉइंट पे रुक जाऊंगा तो वहां पे उतने पे ही जो है फाइनलाइज हो जाए। सो दिस इज हाउ स्वीप टूल कैन बी मेड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।